बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। आखिरकार ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से, कुरानंदाजी के हवाले से आपके इंतज़ार की घड़ियां हो चुकी हैं ख़त्म, क्योंकि अब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की कुरानंदाजी होने जा रही है और इस हवाले से शार्ट लिस्टेड भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे तमाम अफराद जिनको शार्ट लिस्ट किया गया है, जिनकी कुरानंदाजी होने जा रही है, तो हमारे पास भी कुछ नाम इस वक्त आए हुए हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। मुख्तलिफ अजला से हैं, आपको उनके ट्रैक्टर के साथ भी बताएंगे कि उनका ट्रैक्टर इस स्कीम में कौन सा सिलेक्ट हो चुका है, और इसके साथ साथ उनका नाम, उनके ज़िला का नाम भी आपको बताया जाएगा। तो इससे पहले आप तमाम लोगों से हम इस हवाले से लम्हा बा लम्हा शेयर करते रहे हैं, कुरानंदाजी के हवाले से, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से। और हाँ, जिन लोगों की दरखास्त से मुस्तरद हुई हैं उनके बारे में भी हमने बताया है, और जिन लोगों ने इस बार हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी उन लोगों के बारे में भी हमने बता दिया है। बाकायदा तौर पर उनके स्टेटस चेक करके भी बताया गया है कि उनकी दरखास्त से मंजूर हुई है या नहीं हुई। और हाँ, इस वीडियो में आपको ये लिस्ट तो देंगे जिनको शार्ट लिस्ट किया गया है, और उनके नाम भी बताएंगे। अगर उनमें आपका नाम शामिल है तो भी आपने कमेंट्स में हमें लाजमी बता देना है, या अगर आपका नाम शामिल नहीं है और आप अपने ज़िला की लिस्ट लेना चाहते हैं ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से, अपना नाम चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो ये है कि आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर दें और कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लाजमी लिखें। तब जाके हमें पता चलेगा कि आपको किस ज़िला की लिस्ट चाहिए। उस ज़िला की लिस्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो की सूरत में हम आप तक पहुँचा देंगे। तो सिर्फ वही लोग कमेंट्स करें जो सीरियस हैं और अपने ज़िला की लिस्ट हासिल करना चाहते हैं, और उनको सब्सक्राइब लाजमी करना होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद ही आपका कमेंट हम तक ना पहुंचे, या फिर हम उसको हाईलाइट ना कर सकें। अच्छा, तो व्यूअर्स, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के हवाले से आप तमाम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। हुकूमत की जानिब से 20 अक्टूबर का कहा गया, फिर 25 अक्टूबर का कहा गया, लेकिन उन दिनों में कुरानंदाजी नहीं करवाई गई। कुरानंदाजी ना करवाने की कुछ वजूहात भी आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने मैनुअल दरखास्तें जमा करवाई थी फार्म के ज़रिए, उनमें से काफ़ी सारे लोगों के मसाइल आ रहे थे कि किसी ने तो अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं लगवाए हुए थे, और किसी ने अपना डेटा सही दर्ज नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोगों की दरखास्तें मुस्तरद भी हो चुकी हैं, उनको इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। और जिन लोगों की दरखास्तें मुस्तरद नहीं हुई, आगे फॉरवर्ड कर दी गई हैं, जिनका डेटा कुरानंदाजी में शामिल कर लिया गया है, उनको भी हमारी जानिब से मुबारकबाद, क्योंकि वो अब इस कुरानंदाजी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसी वजह से कुछ इंतज़ार करवाया गया है कि जो मैनुअल दरखास्तें थी उनका डेटा कंप्यूटर में अपलोड और सॉफ्टवेयर में अपलोड करने के लिए कुछ वक्त दरकार था, जिस वजह से आपको इतने दिन इंतजार करवाना पड़ा है। अब हुकूमत की जानिब से फाइनली तौर पर कुरानंदाजी करवाने का फैसला किया गया है, और इससे पहले शॉर्ट लिस्टें भी जारी की गई हैं जिनको कुरानंदाजी में शामिल किया गया है। तो हमारे पास जो लिस्टें हैं ये भी आगे चलकर हम आपके साथ शेयर करते हैं। उससे पहले इस हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जिनके नाम पर कोई कर्जा है, किसी बैंक के वो मकरूज हैं, डिफाल्टर हैं, तो उनकी दरखास्तें जो हैं वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। अगर उन्होंने मैनुअल फॉर्म जमा करवाया था तो उनकी दरखास्त जो है अब रिजेक्ट कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के फॉर्म पर भी बताया गया था, आपको शरत ज़वाबित के खाना में वाज़े तौर पर लिख के बताया गया था कि भाई जिन लोगों के नाम पर कोई कर्ज है, किसी बैंक के डिफाल्टर हैं, तो वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उन्हें स्कीम का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे तमाम लोगों की दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं, उन्हें इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, वो अब कुरानंदाजी का इंतजार करना भी छोड़ दें। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम लोग जो किसी संगीन मुकदमा में जेल के अंदर हैं, तो ऐसे तमाम लोगों का डेटा भी रिजेक्ट कर दिया गया है, उनकी दरखास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपना सही डेटा दर्ज नहीं करवाया था, उनके बारे में तो हम पहले बता चुके हैं कि उनकी दरखास्तें भी अब मुस्तरद हो चुकी हैं। तो इससे पहले जिन लोगों ने हमसे ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की रजिस्ट्रेशन करवा ली थी 10 अक्टूबर तक, तो उनका स्टेटस भी चेक करके हमने बताया है। लिस्टें आपके साथ इससे पहले हम शेयर कर चुके हैं। उनमें से तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में लोगों की रजिस्ट्रेशन जो हैं वो काबिल कबूल हुई हैं। कुछ लोगों का डेटा इनपुट सही से नहीं हुआ था, या उनका रकबा कम था 1 एकड़ से, या फिर उनके डेटा में कोई और मसला था, उनका रिकॉर्ड, ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं था, तो इस वजह से भी उनकी दरखास्तें जो हैं वो मुस्तरद की गई हैं। बहरहाल अभी की जो लिस्टें हैं ये हम आपको ज़िला वाइज नाम भी बताएंगे और उनका ट्रैक्टर भी बताएंगे कि इनकी दरखास्तें जो हैं वो काबिल कबूल हो चुकी हैं, और इन लोगों ने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी, इसलिए हम आपके साथ इनकी जो शार्ट लिस्टें हैं वो शेयर कर रहे हैं। तो भाई, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ज़िला कसूर के हवाले से, जहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे नाम मौजूद हैं, जिनमें माजिद नियाज साहब हैं, जिनका मैसी फर्गूसन का ट्रैक्टर है 240-50 हार्स पावर, और इसके बाद दूसरे नंबर पर मोहम्मद अली साहब हैं, जिनका ट्रैक्टर 480 है फिएट अलगाजी का, और 55 हार्स पावर पर मुश्तमिल। और इसके साथ साथ फिदा हुसैन साहब हैं, जिनका ट्रैक्टर अलगाजी 65 हार्स पावर, और इसके बाद है मोहम्मद नवाज साहब, जिनका ट्रैक्टर मिल्लत मैसी फर्गूसन 260 हार्स पावर वाला, और इसके साथ साथ अशरफ अली साहब हैं, जिनका ट्रैक्टर मिल्लत का ही है
है और 385 इस स्कीम के लिए उनका सिलेक्ट किया गया है। और इसके साथ साथ गुलाम फरीद साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 260 है मिल्लत मैसी फर्गूसन। और इसके बाद मोहम्मद इशफाक साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है मिल्लत मैसी फर्गूसन 240 50 हार्स पावर वाला। और इसके साथ साथ असगर अब्बास हैं जिनका ट्रैक्टर है अलगाजी 850। और इसके साथ साथ असलम खान साहब हैं और जिनका ट्रैक्टर है 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन। और सुल्तान महमूद साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 480 है अलगाजी का। और इसके बाद भी कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं जिला ननकाना साहब से, जिसमें मोहम्मद अकरम साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन। और गुलाम यासिन साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 260 है मिल्लत मैसी फर्गूसन का, जो कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेलेक्ट करवाया था। इसके साथ साथ बिलाल हैदर साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है मिल्लत मैसी फर्गूसन 240 50 हार्स पावर। और इसके बाद आते हैं आशिक खान साहब जिनका ट्रैक्टर है 480 अलगाजी का 55 हार्स पावर वाला स्पेशल एडिशन में। और इसके साथ साथ गुलाम अब्बास साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है अलगाजी 65 हार्स पावर वाला। और इसके बाद मोहम्मद रफीक साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 240 है मिल्लत मैसी फर्गूसन 55 हार्स पावर वाला। और इसके बाद हैं अली हसन साहब जिनका ट्रैक्टर है 385 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और सरदार अहमद साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन। तो ये थे जिला ननकाना साहब से। इसके बाद कुछ नाम हमारे पास ओकाड़ा से भी मौजूद हैं जिला ओकाड़ा के। तो इसमें राना तारिक साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन। जहूर अहमद साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 385 मिल्लत का। और इसके साथ साथ जैन अली साहब हैं जिनका मिल्लत ट्रैक्टर्स में से 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन। और इसके बाद हैं मोहम्मद मुदस्सिर साहब जिनका अलगाजी का ट्रैक्टर है 480 पावर प्लस 55 हार्स पावर वाला। और इसके बाद मोहम्मद मूसा साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन 50 हार्स पावर वाला। और इसके बाद नज़र हुसैन साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके बाद हैं मुश्ताक अहमद साहब जिनका ट्रैक्टर है 385 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके बाद हम आते हैं ज़िला भक्कर की जानिब। तो इसमें भाई कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं जो शार्ट लिस्ट किए गए हैं जिन्होंने इस बार रजिस्ट्रेशन करवाई और उनकी रजिस्ट्रेशन काबिल कबूल रही है। तो इसमें भाई इमाम बख्श साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके बाद आबिद खान साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है अलगाजी का 640। और इसके बाद आते हैं नवीद हुसैन साहब जिनका ट्रैक्टर है मिल्लत मैसी फर्गूसन का 385। और आजम अली साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 480 अलगाजी का और ये स्पेशल एडिशन में है 55 हार्स पावर वाला। और इसके बाद गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं जिनका ट्रैक्टर सेलेक्ट किया गया है 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके साथ साथ सादिक हुसैन साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके बाद आते हैं जुल्फ़कार अली साहब जिनका ट्रैक्टर है 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन का और 55 हार्स पावर वाला। इसके साथ साथ आगे भी कुछ अजला के नाम हमारे पास मौजूद हैं, वो भी आपको बताते हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको तमाम ट्रैक्टर्स की कीमतें भी बताएंगे और सब्सिडी भी बताएंगे। और सब्सिडी के बाद जो कीमत आपने अदा करनी है वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से कुछ सब्सिडी दी जा रही है, उसके अलावा जो कीमत उस ट्रैक्टर की बनेगी वो आप अदा करेंगे तब जाके आपको ट्रैक्टर मिलेगा। तो ज़िला खानेवाल के हवाले से बात करते हैं, जिसमें अता मोहम्मद साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। चिरागदीन साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके बाद शाकिर हुसैन साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 640 अलगाजी ट्रैक्टर्स का। और मोहम्मद अनवर साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 480 अलगाजी का पावर प्लस। और इसके बाद है नासिर खान साहब जिनका ट्रैक्टर है 240 50 हार्स पावर मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके बाद है फैज़ बख्श साहब जिनका ट्रैक्टर है 385 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और इसके साथ साथ जिला पहाड़ी से भी कुछ नाम हमारे पास मौजूद हैं। सब नाम तो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते, अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते आ रहे हैं। तो इसी तरह अगली वीडियो में भी हम काफ़ी सारे ज़िला के नाम बताएंगे, उसमें आपका नाम भी शामिल हो सकता है। तो जिला विहाड़ी से मोहम्मद शफी साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और गुलाम कादिर साहब हैं जिनका ट्रैक्टर मिल्लत मैसी फर्गूसन का 260। मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं 260 मिल्लत मैसी फर्गूसन। और इसके बाद सजाद हुसैन साहब हैं जिनका 385 मिल्लत मैसी फर्गूसन। और अल्लाह जार साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 640 अलगाजी ट्रैक्टर्स का। और इसके साथ साथ लियाकत अली साहब हैं जिनका ट्रैक्टर 240 मिल्लत मैसी फर्गूसन का। और अब्दुल हमीद साहब हैं जिनका ट्रैक्टर है 480 पावर प्लस अलगाजी ट्रैक्टर्स का 55 हार्स पावर वाला। तो ये कुछ नाम थे जो इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। अब मजीद भी आपको बताते चलें कि कुछ अजला जो हैं उनको शार्ट लिस्ट किया गया है जिनकी कुरानंदाजी इंशाल्लाह पहले कर ली जाएगी और उनकी लिस्टें जो हैं सबसे पहले हम फराम करेंगे। तो उसमें ज़िला खुशाब शामिल है, ज़िला सरगोदा है, ज़िला डीजी खान, ज़िला लिया, ज़िला मुल्तान, ज़िला राजनपुर, ज़िला लाहौर, ज़िला झंग, ज़िला कसूर, ज़िला रावलपिंडी, ज़िला मुजफ्फरगढ़, ज़िला फैसलाबाद, ज़िला टोबा टेक सिंह, ज़िला शेखुपुरा, ज़िला उकाड़ा, ज़िला विहाड़ी, ज़िला लोधरा, ज़िला सियालकोट, चकवाल, ज़िला जेलम और ज़िला भक्कर। तो ये जिन ज़िला के नाम आपको बताए गए हैं इनकी शार्ट लिस्टें बन रही हैं। इंशाल्लाह इस हवाले से जो ही फाइनल
लिस्टें आती हैं वो हम आपको इन तमाम अजला की लिस्टें पहुँचाएँगे। और इसके साथ साथ अगले जो भी अजला आपका नाम अगर इन अजला की लिस्ट में शामिल है तो भी ठीक है, आपने बता देना है कमेंट्स में। अगर नहीं तो आपने एक छोटा सा काम करना है कि आपने अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम लाजमी लिखना है, तब जाके हमें कन्फर्म होगा कि हाँ फ़लाँ ज़िला की लिस्ट भी आप तक पहुँचानी है। अगर आप भी अपने ज़िला की लिस्ट लेना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और कमेंट्स में अपने ज़िला का नाम भी लाजमी लिखना होगा, तब जाके हमारी जानिब से आपको ये लिस्ट PDF की सूरत में भी फराहम की जाएगी। और इस तरह वीडियो में हम आपको नाम लेकर भी बताएंगे कि कौन कौन इस ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में अहल हो चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मजीद अगली वीडियो आप तमाम लोगों के लिए बहुत सा अहम साबित होने वाली है, तो उसके लिए आपको अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। तो अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।